हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आई होप एवरीबॉडी इज़ फाइन और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी ओ लेवल की। तो आज हम एक और मॉडल टेस्ट पेपर लेके आए हैं। तो इस मॉडल टेस्ट पेपर में हम 40 वही MCQ सोल्व करेंगे। और ये तो आपको पता ही है MCQ ही आएंगे, अब थ्योरेटिकल पार्ट तो आएगा नहीं, इसलिए MCQ की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा फर्स्ट पूछा है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट हेडिंग ऑफ द HTML एलिमेंट। तो HTML में जो टैग लगाते हैं हम H1 से लेकर H6 तक, तो आपको पता ही होगा जब HTML में हेडिंग लगती है वो कितने से कितने तक होती है, H1 से लेके H6 तक तो होती है ना, H1 H2 H3। तो सबसे हाईएस्ट जिसमें बड़ी हेडिंग नज़र आएगी वो होती है H1, और जो सबसे स्मॉलेस्ट मतलब छोटे अक्षर जिसमें दिखाई देंगे वो होती है H6। तो इसने किसका पूछा सबसे बड़ी हेडिंग, तो हेडिंग सबसे बड़ी कौन सी होती है, तो वो किस में आती है H1 में। जैसे आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, न्यूज़पेपर में जो बड़े बड़े अक्षरों में जो मेन हेडिंग लिखी होती है तो वो H1 में लिखी होती है। ठीक है, और जो स्मॉलेस्ट अक्षर दिखाई देते हैं जो न्यूज़ हम रीड करते तो वो होती है H6, तो उसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट HTML टैग फॉर द लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक करने के लिए सबसे करेक्ट कौन सी है, तो लाइन ब्रेक करने के लिए है BR। तो ये पता ही है BR का मतलब होता है ब्रेक, तो HTML में BR यूज किया जाता है, अब्रीविएशन ऑफ द ब्रेक। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है HTML टू रन द HTML लैंग्वेज प्रोग्राम सॉफ्टवेयर यूज। तो इसने पूछा रन करने के लिए हम HTML का प्रोग्राम किस पे करेंगे, तो राइट किस पे करते हैं, राइट तो हम नोट पैड पर कर सकते हैं या वर्ड पैड पे कर सकते हैं, लेकिन इसने क्या पूछा, रन पूछा। रन किस पे करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोर पे रन करते हैं ना, तो कोई भी ब्राउजर है उस पर हम इसको रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्राउजर का नाम क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोर, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोर। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द HTTP इन वेबसाइट नेम। जब कोई भी वेबसाइट का नाम आपने देखा होगा, जैसे ऐसे लिखा हो HTTP डॉट मतलब कोई भी जैसे कंप्यूटर साइंस टेम्पल डॉट इन, इस तरीके से कुछ होता है। तो ये जो होता है इसको पूछा है इसने क्या है इसका मतलब, तो ये क्या होता है, एक प्रोटोकॉल होता है और इसकी फुल फॉर्म होती है, मोस्टली इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसकी फुल फॉर्म ये है। तो इसने यही पूछा है कि व्हाट इज़ द HTTP इन वेबसाइट नेम। वेबसाइट में जो HTTP होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा प्रोटोकॉल नेम। और जैसे कोई भी वेबसाइट का नाम एक बार पूरा ही देख लेते हैं कि वो जो एड्रेस है उसमें कौन कौन से जो HTTP ये हो गया हमारा प्रोटोकॉल, फिर इसके बाद जो नेम होता है वो होता है हमारा होस्ट नेम या साइट का नेम, उसके बाद .gov ये होस्ट नेम प्रोवाइड किए गए। gov का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की कोई साइट है, इस तरीके से इनको नाम दिया जाता है। तो आगे चलते हैं। फुल फॉर्म पूछिए CSS की, तो CSS की ये तो नॉर्मल इजी सा क्वेश्चन। CSS की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट। हाउ मैनी टाइप ऑफ द ग्रीडिंग आर देयर इन द फोटोशॉप। फोटोशॉप में कितने ग्रीडिंग होते हैं, तो ये 5 होते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द वैलिड एंगुलर JS फिल्टर। तो इसने में पूछा गया इसमें से कौन सा वैलिड एंगुलर JS फिल्टर नहीं है, तो लोअर केस, ऑर्डर बाय, करेंसी ये सब है। तो ईमेल नहीं होता है, ईमेल तो एक ईमेल भेजने के लिए, टाइप करने के लिए, लेटर टाइप करने के लिए होता है, तो ये इसका करेक्ट नहीं है। बाकी सारे लोअर केस भी होता है, ऑर्डर बाय भी होता है और करेंसी भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इफ स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने इफ स्टेटमेंट लिखनी है तो कैसे लिखा जाएगा, तो ये इनकरेक्ट है। फर्स्ट इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके का सिंबल मतलब इफ लगा के इफ ब्रैकेट I इज इक्वल टू 5 ऐसे होता है तो ये करेक्ट होता है, लेकिन इसने यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ नहीं की तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड करेक्ट है, क्योंकि सेकंड क्यों करेक्ट है, तो इफ़ I डबल इक्वल और 5, इसका मतलब क्या होता है कि I को 5 वैल्यू दी गई है, मतलब I किसके इक्विलेंट है, 5 के इक्विलेंट है। और इस इक्वल में और इसमें क्या डिफरेंस है, जैसे I इज इक्वल टू 5 और I डबल इक्वल टू 5 है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इसका मतलब है I को वैल्यू साइन की गई है 5 और इस डबल इक्वल का मतलब है कि इक्वल का साइन, ये इक्वल को शो करता है, ये साइन सिंबल होता है। आपको समझ आ गया होगा ना। तो ये इसमें से ये है करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं यूज़ की गई है। फिर आगे है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फोटोग्राफी एप्लीकेशन। इनमें से कौन सी फोटोग्राफी एप्लीकेशन है, तो सफारी, VLC, स्काइप ये सब अलग अलग होते हैं, क्योंकि VLC वीडियो प्लेयर होता है, स्काइप वीडियो चैट करने के लिए होता है। तो इसका पिकासा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं।
तो W3 की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो ये भी नॉर्मली सबको पता है WW क्या होता है। WW का मतलब क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। इसका आंसर वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका करेक्ट आंसर है। अब ट्रू फॉल्स पे चलते हैं। तो ट्रू फॉल्स में फर्स्ट है द मोस्ट पॉपुलर ब्राउजर आर द ग्राफिकल। तो आजकल जितने भी ब्राउजर यूज़ किए जाते हैं वो सारे ग्राफिकल बेस है, तो ये करेक्ट है। क्योंकि पहले था वो कि जो जिस पे क्या डिपेंड होता था कि कमांड प्रॉम्प्ट जैसे था तो कमांड से ही हैंडल किए जाते थे, लेकिन आज के टाइम पे जितने भी ब्राउज़र यूज़ किए जाते हैं सब ग्राफिक्स होते हैं। ऑल मॉडर्न ब्राउजर सपोर्ट JS। तो जितने भी मॉडर्न ब्राउज़र है वो भी जावा स्क्रिप्टिंग को सपोर्ट करते हैं, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट, नोटपैड इज़ द कमांड लाइन टेक्स्ट एडिटर। ये फॉल्स है, क्योंकि जो नोटपैड है वो टेक्स्ट एडिटर है, लेकिन लाइन टेक्स्ट एडिटर नहीं है। लाइन टेक्स्ट एडिटर का मतलब जैसे कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर हम कमांड लिखते हैं, कमांड से ही सब काम किए जाते हैं, तो वो कमांड प्रॉम्प्ट होता है। वी कैन एम्बेडेड JS कोड इनसाइड द HTML डायरेक्टली। ये भी ट्रू है, क्योंकि HTML के साथ हम स्क्रिप्टिंग कमांड लिख के स्क्रिप्टिंग टैग लिख के जावा स्क्रिप्टिंग कोड को उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी सही है। मल्टीपल वेरिएबल कैन बी क्रिएट एंड इनिशियलाइज इन ए सिंगल जावा स्क्रिप्टिंग स्ट्रीम। ये भी ठीक है, एक से ज़्यादा वेरिएबल हम यूज़ कर सकते हैं एक जावा स्क्रिप्टिंग की एक स्टेटमेंट के अंदर। कितने भी वेरिएबल हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। सबलाइम इज़ एन एडिटर टू क्रिएट द HTML पेज। ये भी ट्रू है। सबलाइम किस लिए यूज़ किया जाता है, ये HTML पेज को क्रिएट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यू नीड एन इंटरनेट करेक्टर टू यूज़ द फोटोशॉप हेल्प। ये फॉल्स है, क्योंकि इंटरनेट करेक्शन यूज़ करने के लिए हमें फोटोशॉप तो हम कोई भी फ़ोटो की एडिटिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये हमारा फॉल्स है। लार्जर कंपनीज हैव ए पर्सन कॉल्ड वेब मास्टर हु इज़ इन चार्ज ऑफ द वेबसाइट। तो जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है उसमें जो वेबसाइट को हैंडल करता है उसको वेब मास्टर बोला जाता है, तो ये ट्रू है, उसको वेब मास्टर ही बोला जाता है। द डिफ़ॉल्ट कलर मॉडल ऑफ द फोटोशॉप इज CMY के। ये गलत है, क्योंकि जो होता है वो RGB मतलब ग्रे रेड वाला जो होता है कम्बिनेशन वो होता है, ये इसका फॉल्स आ जाएगा। JS कोड इंक्लूड द इनसाइड हेडर सिलेक्शन इज लोडेड बिफोर लोडिंग द पेज। तो इसमें ये भी ट्रू है, क्योंकि इसने पूछा है जब पेज को लोड करने से पहले JS कोड को हैंड सेक्शन के अंदर शामिल किया जा सकता है, तो ये करेक्ट है। अब मैचिंग है, तो मैचिंग का देख लेते हैं कि क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ टू राइट द कमांड इन द कमेंट CSS में क्यों कैसे लिखते। तो ज़्यादातर में ही जितनी भी हम हाई लेवल लैंग्वेज या लैंग्वेज यूज़ करते हैं ज़्यादातर उसमें जो सिंबल होता है कमेंट लिखने का ये यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। तो इसका आंसर है आई में क्या है, देखो फॉरवर्ड स्लैश लगा के फिर स्टार, फिर कमेंट बंद हो जाएगा तो फिर स्टार, फिर बैकवर्ड स्लाइस, तो ऐसे लगा के इसको कमेंट लिखा जाता है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी जस्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फुल फ्रेम साइज DSLR फोटोग्राफी रेफर टू द फ्रेम साइज। तो इसने पूछा DSLR जो फोटोग्राफी होता है उसमें फ्रेम साइज कितना होता है, ये 70 mm के इक्वल होता है। तो देख लेते हैं, इसका आंसर G है। तो G में कितना है, तो खुद G में क्या है 70 mm इसका आंसर है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, वट इज़ द HTML टैग अंडर विच वन कैन राइट द जावा स्क्रिप्टिंग कोड। तो जावा स्क्रिप्टिंग के कोड लिखने के लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करेंगे, तो कौन सी टैग यूज़ की जाती है, तो स्क्रिप्ट लिखेंगे, फिर उसके अंदर जावा स्क्रिप्टिंग हम राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वेबसाइट इज यूज टू सर्च द अदर वेबसाइट बाय टाइपिंग ए कीवर्ड। तो एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट को सर्च करना है तो कौन सा कीवर्ड टाइप करेंगे, तो इसका आंसर है सर्च इंजन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सर्च इंजन। नेक्स्ट है, हु इज़ द स्मॉलेस्ट कॉल्ड द फादर ऑफ द एंगुलर JS। तो इसने पूछा हु इज सम टाइम कॉल्ड, जिसे इसका फादर कहा जाता है एंगुलर JS का, तो वो कौन है, तो उसका आंसर है MC है उसका आंसर। तो एक बार देख लेते हैं क्या आंसर है, मिस्को हैवेरी। तो इसका आंसर है मिस्को हैवेरी, जो है जिसने एंगुलर JS की थी, तो इसको बोला जाता है इसका फादर। जैसे हम कंप्यूटर का फादर पूछते हैं तो कौन होता है, चार्ल्स बाबेज द फादर ऑफ द कंप्यूटर।
तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटरनेट कनेक्टिंग द कंप्यूटर आर द एड्रेस सिस्टम। तो एक कंप्यूटर जब दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा होता है तो उसका एड्रेस सिस्टम क्या होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो DNS उसका एड्रेस सिस्टम है। नेक्स्ट है विच व्हाट शुड बी द फर्स्ट टैग इन HTML के प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले कौन सी टैग यूज़ की जाती है। तो HTML यूज़ करने से पहले हम लिखते हैं ना HTML, तो स्टार्टिंग यहाँ से होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा जहाँ पे ये ऑप्शन मिलेगा वो इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट देखो, द मेन डैश एलिमेंट इन द फिल्म बेस्ड फोटोग्राफीज। तो जो मेन एलिमेंट यूज़ किया जाता है फिल्म बेस के लिए तो कौन सा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फिल्म। फिल्म इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच बुल्ट इन डैश मेथड रिटर्न द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो इसमें से पूछा गया कि जो से बिल्ट इन है तो कौन सी इसकी लेंथ कितनी होती है। तो लेंथ को निकालने के लिए तो लेंथ यूज़ किया जाता है, तो इसके लिए जो यूज़ होगा वो हो गया लेंथ ऑपरेशन को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो जैसे लेंथ को कैसे यूज़ किया जाता है, जैसे मैंने लेंथ लिखा, लेंथ के अंदर मैंने लिख दिया कोई भी वर्ड, जैसे कोई भी एक वर्ड जैसे कोम लिखा, तो कोम की क्या करेगा, ये 3 इसका आंसर दे देगा क्योंकि COM के अंदर 3 लेटर है तो 3 इसका आंसर प्रोवाइड कर देगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर विच अलो द यूजर टू व्यू द वेब पेज इज कॉल्ड द। तो जो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो अलो करता है कि हम वेब पेज को देख सकते हैं, तो वो होता है इंटरनेट ब्राउजर। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट ब्राउजर। तो नेक्स्ट है कंप्यूटर विच स्टोर द डिफरेंट वेब पेजेस कॉल्ड द, तो उसको वेब सर्वर बोला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वेब सर्वर। तो नेक्स्ट है ए डैश प्रोग्राम ऑटोमेटिकली लोडेड एंड ऑपरेट एज ए पार्ट ऑफ द ब्राउजर। तो इसका कौन सा आंसर होता है, तो इसका आंसर होता है प्लगइन। प्लगइन्स क्या है, एक प्रोग्राम है तो ऑटोमेटिकली लोड कर देता है कंप्यूटर ऑपरेटर को ब्राउज करने के लिए। एंगुलर JS एप्लीकेशन आर द मिक्स ऑफ, तो ये किसका मिक्सर होता है, HTML को और जावास्क्रिप्ट का ये एक मिक्सचर होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं, तो ये है HTML क्रॉस स्क्रिप्टिंग का मिक्सचर एंगुलर JS। और फिर है विच टैग डैश इज यूज टू डिस्प्ले परफॉर्मेटिंग टेक्स्ट। तो कौन सी टैग यूज की जाती है कि उसका परफॉर्मेटिंग टेक्स्ट वो रिटर्न करे, तो इसका आंसर हमारा होगा UL टाइप 1, तो ये यूज़ की जाती है। तो नेक्स्ट है जावा स्क्रिप्टिंग इज डैश स्लाइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो जावा कौन सी जावा स्लाइड स्क्रिप्टिंग होती है, तो ये होती है ब्राउज बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जावा स्क्रिप्टिंग कोड इज रिटन इनसाइड द हैविंग एक्सटेंशन। तो जावा स्क्रिप्टिंग कोड जब लिखे जाते हैं तो उसकी क्या एक्सटेंशन होती है, तो एक्सटेंशन बताना है। तो इसमें एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। तो जावा स्क्रिप्टिंग की जो मतलब कि जो उसकी लिखी जाती है तो इसके लिए होता है .js। HTML की क्या होती है, तो .html इसके लिए यूज़ की जाती है। तो इस तरीके से हमें इनकी उसका पता चलता है एप्लीकेशन का, तो कौन कौन सी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सटेंशन किसकी क्या है, ये हो गया। अब नेक्स्ट है एंगुलर JS डायरेक्ट आर यूज्ड इन द, तो जो डायरेक्टिव किस में यूज़ किया जाता है, JS एंगुलर किस लिए यूज़ किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा व्यू करने के लिए। तो इसका आंसर है व्यू। ये हमारे हो गए हैं, तो आगे ये अब आएंगे ही नहीं थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो यहाँ तक हमारा पूरा हो चुका है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है, कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ लगी है, या आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, जो भी आपका डाउट है आप वो कमेंट बॉक्स में पिन अप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइबर। थैंक यू, बाय बाय।